गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रफुल्ल कराज सर। आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपको यहाँ 10th NCERT मैथ्स का पूरा सिलेबस स्कूल की ऐप पर वीडियो तथा नोट्स के माध्यम से करवाऊँगा। आप लोग इसे सीरियसली लें, क्योंकि आपने देखा कि प्रीवियस ईयर में 10th का जो रिज़ल्ट है क्वार्टरली, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड के बेस पर बना। इसलिए आप नोट्स अच्छे से बनाएं ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने में आसानी हो। आज यहाँ पर मैं 10th NCERT का फर्स्ट लेसन रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नंबर्स के बारे में आप पहले से ही जानकारी है और नंबर से अपना पुराना रिलेशन है। फर्स्ट फॉल्स सबसे पहले जो नंबर होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर, जिनको अपन n से डोनेटेड करते हैं और ये अपन ने प्रीवियस क्लासेस में और बहुत सारी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक हो सकते हैं या होते हैं। सेकेंड, अगर नेचुरल नंबर में अपन 0 को इंक्लूड कर दे तो होल नंबर होते हैं। होल नंबर 0 1 2 3 4 इस टाइप से होल नंबर आ जाते हैं। अगर होल नंबर के अंदर अपन नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर दे तो जिनके अंदर 0 पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको अपन इंटीजर्स नंबर कहते हैं। फिर अगेन अपने रेशनल नंबर, जिन नंबर्स को अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको अपन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन सभी नंबर्स को अपन रेशनल नंबर कहते हैं। फिर थर्ड होते इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिनको अपन रूट से बाहर नहीं कर सकते। जैसे √3 √2 जो डेसिमल के फॉर्म में होते हैं उन नंबर्स को अपन इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। फिर होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। बेटा जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जिनको केवल 2 ही नंबर से डिवाइड होता है। अगर अपन डिवाइड करें और उनको केवल 2 ही नंबर से डिवाइड हो, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए डिवाइड करने के बाद, ऐसे नंबर्स को अपन प्राइम नंबर कहते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स। सपोज वो नंबर्स एग्जाम्पल 2 है, 3 है, 5 है। 2 को अपन 1 और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 को अपन 1 और 3 से कर सकते हैं, 5 को अपन 1 और 5 से कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर को अपन प्राइम नंबर बोलते हैं। और अगले होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, उन नंबर्स को अपन कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब 2 से ज़्यादा सा मतलब बेटा एग्जाम्पल जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, इनको अपन 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 4 को अपन 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। तो इसके जो है मोर देन 2 फैक्टर हुए, जिनको 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहे। तो ऐसे नंबर्स को 6 है जिनको अपन 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 3 से और 6 से। तो जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स है, इस नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका केवल 1 फैक्टर होता है। ये तो बेटा नंबर्स के बारे में हुआ। इस लेसन के अंदर जो 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक होता है लेमा और एल्गोरिथम। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लेमा और एल्गोरिथम के अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेमा और एल्गोरिथम के अंदर मोस्ट डिफरेंस ये है कि बेटा लेमा जो होता है, लेमा इज़ अ प्रूव स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा जो है वो अपने खुद में ही एक प्रूफ स्टेटमेंट है और इसको किसी भी और प्रॉब्लम को प्रूफ करने के लिए या सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो लेमा ये होता है। और एल्गोरिथम जो होता है वो किसी भी प्रॉब्लम को एक सीरीज़ के रूप में स्टेप बाय स्टेप अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जिस प्रोसेस से अपन सॉल्व करते हैं उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। तो लेमा जो है एक प्रूफ स्टेटमेंट है, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और एल्गोरिथम एक प्रोसेस होती है जो किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते हैं। A series of well-defined steps which give a produce for solving a step of problem। किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, उसको अपन एल्गोरिथम बोलते हैं। और इस लेसन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर अपन एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक मैथमेटिशियन है यूक्लिड, जिन्होंने एक लेमा दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैथमेटिशियन यूक्लिड्स ये कहते हैं गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइड। अगर आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर a और b है तो वो उनके रिस्पेक्ट में 2 और यूनिक इंटीजर्स को सेटिस्फाइड करते हैं q एंड
आर को। तो इसी को अपन कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। और यहाँ पर दो नंबर्स है, जैसे a = BQ + R, और कंडीशन दी है कि R जो है वो जीरोस के या तो इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल, या फिर ज़ीरो से लेस, बट डिवाइज़र जो है B से जो है वो लेस होगा और ज़ीरो से क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। ये कंडीशन होती है। अब जो A है वो यहाँ पर A जो है इसको हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। A जो है इसको बोलते हैं डिविडेंड = डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बट कंडीशन होती है कि जो रिमाइंडर है वो या तो ज़ीरो के इक्वल हो सकता है या ज़ीरो से ग्रेटर हो सकता है, बट जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से छोटा होगा। बेटा डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशिएंट और रिमाइंडर ये जो है इसके बारे में आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं और प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। जैसे सपोज़ आपके पास कोई नंबर है, कोई नंबर जैसे आपके पास 3 है और आप यहाँ पर 20 को 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कितने टाइम डिवाइड होगा बेटा, कितने टाइम डिवाइड होगा, 6 टाइम डिवाइड होगा। कितने आएंगे यहाँ पर 18, और रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, 2। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जिसको अपन डिवाइड कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, डिविडेंड। जिसको अपन डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, डिवाइज़र। उसको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। जो आखिरी में अपने पास बचता है, जो जितनी बार डिवाइड हुआ है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। और आखिरी में क्या होता है आपके पास, रिमाइंडर। ये तो सभी को पता है। तो रिमाइंडर जो है वो कभी भी डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। देखो बेटा डिवाइज़र कितना है, 3 है, और रिमाइंडर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा यही कहता है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो अपन दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पर दो नंबर का अगर अपन को एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना तो अपन प्रीवियस क्लासेस में या बहुत बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अपन विथ हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से अपन एचसीएफ फाइंड करना चाहते हैं। तो दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए यहाँ पर अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि डिविडेंड क्या होता है। जिस नंबर को अपन डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड, जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइज़र। डिवाइड होने के बाद जितना आया उसको अपन क्वोशिएंट, और आखिरी में जो बचता है उसको अपन क्या कहते हैं, रिमाइंडर। अब अपन अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि दो नंबर्स का एचसीएफ अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से कैसे फाइंड करते हैं। थैंक यू बेटा।